बताने जा रहा हूँ किसी खाद है। गोबर ऐसा होना चाहिए, एक दाना मिट्टी का नहीं, पक्के फर्श का है। और गोबर बिल्कुल भूरा, बिल्कुल ताजा, ऐसा नहीं काला है, ऐसा नहीं सूखा है। ये गोबर होना चाहिए बिल्कुल इसी प्रकार जैसे गाय भैंस देती है उसी प्रकार से। मैंने इसको गौशाला में से भरवाया, इसको लाके यहाँ खाली करवाया है। मतलब 3 दिन ट्रॉली खड़ी रही, गाय वहाँ गवाड़ों ने भरा, यहाँ के खड़ी हुई परसों मैंने इसके ऊपर पानी डालना स्टार्ट किया पावड़े से काट काट। इसमें गर्मी होती है, क्या होती है, इसमें गैस होती है मेथेन। तो इसको 7 दिन पानी डाल के ठंडा करना है। 7 दिन बाद में आपका गोबर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बर्फ की तरह। इसके बाद में क्या करेंगे, कैसे करना है, अब चलेंगे अपन धीरे धीरे पूरी मेथड की तरफ। आप समझते जाना, कोई बड़ा कोई मैं आपको कोई न तो कोई मशीनें दिखा रहा हूँ कि आप कर नहीं सकते। और आप जहाँ 5 दिन का टूर है वहां जाओगे, आपको बातें यही है। जमीन सबसे जो मेन चीज है ना, वो कौन सी है, घरवाली। क्योंकि अपने किसान के पास मेन चीज है, अपन इसको करना नहीं आ रहा है। तो आज आपको ये चीज दिमाग में बिठा लो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आप आइए कि मैं आपको बताऊं कि इस गोबर को ठंडा करने के बाद में आपको बाद में क्या करना है। आइए दो चीजों का ध्यान रखो, अपन को माटी पर नहीं डालना है, फर्श क्या करना है, क्यों, जमीन में नहीं उस खाद का रस कहा नहीं जाए जमीन में। अब भाई साहब पक्को फर्श करना तो मामलों गड़बड़ा जाए, लोग पागल कहेंगे। तो प्लास्टिक की पन्नी लानी है। पक्का फर्श करने के लिए आपको पैसा लगेगा, क्या लगेगा। मैंने जैसे 700 बेड 600 बेड बना रखी है, 600 बेड में यदि पक्का फर्श करूँ तो मैं तुल जाऊं। 10 बेड में 4 लाख खर्च कर दिए। तो आपको क्या करना है, किस प्रकार से प्लास्टिक की पन्नी लानी है, 25 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी, जो मात्र 1500 रुपए की आएगी। कितने की, ये लो आपका पक्का फर्श हो गया। फिर 4 फीट देखो, अब पक्का फर्श आपका प्लास्टिक बिछाने के बाद में आपको 4 फीट चौड़ी 1.5 फीट ऊंची इस प्रकार से गोबर की ढेरियां बनवानी है। 4 फीट चौड़ी और 1.5 फीट ऊंची आपको गोबर की ढेरियां बनानी है। 3 से लेकर 4 फीट चौड़ाई रख सकते हैं, ऊंचाई आपको 1.5 फीट ही रखनी है। ऐसे नहीं इतना ऊंचा कर दिया, कैंचे नहीं खाएंगे। ये जो आपको देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको ढेरियां बनानी है। इन ढेरियों के अंदर आपको ये वहां से जैसे गोबर को लाके डेयरी बनाएंगे, उसको 1 दिन इसके ऊपर पानी का छिड़काव करना है। क्योंकि अब अंदर की भाई गोबर मिक्स हुआ है तो थोड़ी बहुत गर्मी तो वो भी और अपन को निकाल देनी है। तो यहाँ डालने के बाद में 1 दिन थोड़ा पानी का छिड़काव, जैसे अभी हमने इसमें केंचुए नहीं डाले इन दोनों बेडों में, अभी इसमें सिर्फ गोबर डाला है, अब इसके ऊपर हम केंचुए छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर 1 दिन पानी का छिड़काव करके और फिर दूसरे दिन इसके ऊपर केंचुए छोड़ने हैं। अब केंचुए कौन से हैं, कौन सी कई प्रकार की प्रजातियां होती है, तो कौन सी प्रकार की प्रजाति का यूज करना है, कितना किलो डालना है वो समझ लो। मैं बता रहा हूँ, उससे बताऊंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। जितनी लंबी होगी उसका आधा केंचुआ डालना है। अब लंबाई कितनी भी कर सकते हो, आपकी जितनी पक्की, जैसे इसकी लंबाई मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं प्लास्टिक लंबी 100 फीट तो मैं 100 फीट की लंबाई भी कर सकता था। इसकी जो इंपॉर्टेंट वो कौन सी है, चौड़ाई और ऊंचाई 4 फीट और ऊंचाई चौड़ाई 4 फीट और ऊंचाई, ये आपको रखना है। अब मेरे 22 फीट लंबी है तो मैं इसमें 11 किलो केंचुआ डालूंगा। 30 फीट लंबी है तो मैं 15 किलो डालूंगा, 20 होगी तो 10 किलो डालूंगा। तो इस प्रकार हाँ, लेकिन और लोग आपको जितनी लंबाई होगी उतना ही डलवाएंगे। मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ कि भाई साहब ये लो 1 किलो केंचुआ है, अब इसमें केंचुए तो होने चाहिए ना। मान लो गिनती के 100 ही केंचुए हैं, मेरे यहाँ से लोगे तो आपको 2000 से 2500 केंचुए मिलेंगे 1 किलो में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसमें सहमत भी होंगे। तो बात है कि आपके उस 1 किलो में लगभग 1500 से लेके 2500 केंचुए होने चाहिए, तब तो वो आधा डलेगा लंबाई का। और जिसमें केंचुए नहीं है तो चाहे आप 20 किलो 50 डालो तो भी कम है। तो इस बात को, इसको भी नोटिस कर लेना। अब मैं लेके चलूंगा केंचुए कौन से हैं, और वो जैसे मैं पहले बता देता हूँ कि आज आपने केंचुए पहले ठंडा कर लिया 1 दिन,
फिर इसमें आपने जैसे 22 फीट की लंबाई है, 11 किलो केंचो छोड़ दो। फिर थोड़ा सा पानी का फिर छिड़काव कर दो। जैसे ही पानी छिड़काव करोगे केंचो कहाँ जाएंगे, और फिर बोरी गीली करके इस प्रकार से ढक देंगे। और 60 दिन तक, कितने दिन तक, 60 दिन तक सुबह सुबह पानी का छिड़काव करना है, बढ़िया पानी का। बोरिया के ऊपर बिल्कुल तर कर दो गीली, जरा पानी, जब पानी डाल रहे हो साइड में निकल के आप स्टार्ट हो जाए ना, ये लाग ली पानी रिसर आप लागो फुल होगा पानी, तो इसके अंदर पता भी चल जाएगा। आजकल गवर्नमेंट सीमेंटेड की टंकियां बढ़वा रही है, उनके अंदर क्या है कि अंदर कितना पानी जा रहा है, नीचे तो कीचड़ हो गया और ऊपर सूखा है, तो अपन सोचते हैं यार मामला गड़बड़ है। इसमें क्या, जैसे पानी डालेंगे तो पानी रिस्क कहाँ आएगा, जब आने लगे तो आप क्या सोचोगे कि पानी क्या हो गया, फुल हो गया। 60 दिन तक आपको पानी का छिड़काव करना है। इसके बाद में आपको जो करना क्या है, आइए बोलो ना यार, जो दिख रही बोलो, एक ही बोले, ऊपर वाली तार ही है और नीचे वाली नहीं है। यही बात है ना, तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कैसा ऊपर से खदवा कहाँ चलता है। अब देखो यहाँ ऊपर से तो इतना तो तैयार हो गया, नीचे क्या आ गया, तो 60 दिन में पूरा सफाया कर देता है, और चाय की पत्ती की तरह दानेदार बिल्कुल खाद बनाता है, बढ़िया। तो आप इस चीज को ये दिमाग में बिठा लो कि खाद तो बिल्कुल अच्छी तैयार करता है। चलिए आगे आइए, दिख रहा है नीरा, और दिखाओ, अलग भी प्रजाति दिखे, दिख रहा है प्रजाति अलग भी दिखा, अलग भी प्रजाति दिखे। ये माड़ी मुट्ठी थान से करो, मारा तेले तो मजा ऐसे लगो 50 एक। अभी केंचो में तो मोटी लो रहे, तब मैं आपको कहूँ गीड़ा इनको शाम तक गिरते रहेगा। केंचो कहाँ दिखाया आपको, अभी तो मैं पेड़ पड़ेगा केंचो कितनी बार, मैं एक ही बार लाया था। और भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, भारत देश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ मेरे केंचो नहीं है। बाबू मैं जो बात कर रहा हूँ दोबारा सुनना, भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, उसका कोई जिला नहीं है, आपका सीकर का ऐसा कोई, जो आपके दाता रामगढ़ सब जगह के तहसील में मेरे कैंचू है। आपको तो ये कहना है कहाँ लेना है कब लेना है, वहाँ आपको कैंचू मिल जाएंगे। जरूरत है तो आपको स्टार्ट करने की, एक बेड के 15 किलो कैंचू ले आओ, आपकी बेडें ऐसे दिखती जाएगी, 6 महीने के अंदर बेडे बेडे जाएगी। ये 15 किलो डाला है, ये 2 महीने में 4 गुना होता है। कितना गुना होता है, तो 15 का 60 होगा, ये कितना होगा 60 किलो, और 60 का फिर होगा कितना, क्यों 120 के 180 होंगे। इस प्रकार से बेडों की संख्या बढ़ती दिखेगी रेल की तरह। तो एक बार केंचुए लानी पड़ेंगे आपको, और वो तो आपको मेहनत आगे करनी पड़ेगी। बार कोई मैं आपको कोई वो टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ, कोई मशीनें बता रहा हूँ, तो भाई सोचने की केंचुआ तो आपके पास मिल जाए, पैसे लगेंगे, पैसे तो हाँ तो पैसे लेंगे तो वो देंगे पैसे। मैंने क्या कहा कि मेरे केंचुए इंडिया का ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मेरे केंचुए नहीं है, इस बात को समझो आप। वो तो आपको अच्छा लगेगा वहां से लेना सब, मैं भी मेरे केंचुए दिखाऊंगा। सुनो सही मेरी बात सुनो, मैं मना नहीं कर रहा, अभी दे दूंगा आपको। कितने रुपए लगते हैं किलो, वो बाद में बात करेंगे, बाद की पर्चे देखो पहले तकनीकी तो याद पहले पूरी समझ लो। तो मेरी बात सुनो आप, कि मैंने कहा कि सब जगह केंचुए इसलिए लेने आते हैं कि मेरी क्वालिटी है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा। आप बोलोगे कि साहब अभी पैक कर दो, मैं खुला अभी मेरे केंचुआ कौन है। अब आज आप ऑर्डर दोगे तो आपको 20 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि इतने ऑर्डर मेरे पेंडिंग में, वो है सिर्फ क्वालिटी की वजह से। मैंने खाद में से मिट्टी हटाने के लिए 60 किलोमीटर दूर से गोबर ला रहा हूँ, उसी बात में आप समझ। आदमी का नाम तब होता है जब उसमें कुछ दम होता है। तो आपको इस पर मैं आपको आप जिस बंदे को बिजनेस करना है वो कर सकता है, जिस किसानों घर के लिए करना है 1 बेड से स्टार्ट करें, बिजनेस करना है 10 बेड से स्टार्ट करें। इस एक को बेड कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस किसान भाई खेती के लिए करना है 1 बेड से ज्यादा नहीं करना है। जिसको बिजनेस करना है तो यहाँ से लेके वहां तक 10 बेड तक स्टार्ट करना है। 10 बेड से 10 से 30 होगी 2 महीने बाद, और 4 महीने 30 से 90 होगी, और ये मेरी बराबर बेडों की संख्या हो जाएगी। अब हम चलेंगे कि आपको केंचुए किस प्रकार से किसान को कहीं से जब खरीदो तो लेने चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने देखो ठेला लाया, आया राम सिंह जी आया, लो भाई साहब केंचुआ बन लियो, ये बन लिया, ये इतना 1 किलो का, ये लो 1 किलो, इस 1 किलो में पता चला 100 ही केंचुए। कितने केंचुए, मैं दूंगा 2000 केंचुए। कितने, जब आप देखोगे ना तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी, वो आप आंखें खोलने के लिए मैं लेके चल रहा हूँ आपको वहां पर।
लोग कहते हैं ऐसी बनाओ, लोग कहते हैं वैसे प्लास्टिक की बैग लगे आओ। अब देखो क्या क्या कर रखा मैंने, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि सबसे अच्छी कौन सी होती है। जो मैंने अनुसंधान किया सबसे अच्छी होती है वो जो मैंने अभी आपको, क्यों उसका कारण अभी मैं बता रहा हूँ आपको। इस एक को बनाने में कितने रुपया खर्चा है भैया? अच्छा 5,000 मान लो, 5-6 हज़ार का। नहीं रुको रुको, अब मैं बता दूँ ना एक पर है। अच्छा रुको रुको, बता रहे हैं तो चलो मैं बता दूँ। 250 ईंट, 5 रुपए की एक ईंट आती है, कितना हुआ? 1250। 1250 हो गए। 1000 रुपए कारीगर के, 1000 रुपए सीमेंट और बजरी के, और 400 रुपए लेबर के मान लो है 3600। एक बेड तो ये बन, ये क्या है समझ लो। इसमें सिर्फ एक ईंट की पड़ती है, कितने की? और नीचे पक्का फर्श है। इसमें भी 1500 रुपए खर्चा तो आएगा, 1000-1500 खर्चा इसमें भी। ये जैसे ऊपर है ये सिर्फ वैसी वैसी नीचे है, खड्डा खोद के 4 फीट चौड़ी, 2 फीट गहरी और 12 फीट लंबी। इसमें 500 रुपए इससे ज्यादा खर्चा आएगा खड्डा खोदने का, एक लेबर और लगेगी। तो इसमें आपका 4000 खर्चा आएगा, इसमें 3500 का आएगा, इसमें 4000 का आएगा, इसमें 1500 का आएगा, और जो प्लास्टिक है वो आपको 2000 खर्चा आएगा। कितने का? वहां प्लास्टिक की पन्नी 25 फीट चौड़ी, 100 फीट लंबी, कितनी? 25 फीट चौड़ी और 100 फीट, उसमें 20 बेड बढ़ेगी। कितनी बनेगी? यहाँ 2000 में एक बेड बढ़ेगी पहली बार। 2000 में कितनी? ये 2000 में आधी बनेगी, 4000 की एक। ये कितनी की है? 4000 की एक। तो साहब वहां 1500 रुपए की पन्नी में आपकी 20 बेड बढ़ेगी। तो बताओ नुकसान है या फायदा? वो 20 यदि ऐसी बनाओगे तो 20 × 4 करो, 80,000 रुपए खर्चे लगेंगे। वहां 1500 रुपए में काम होगा। पहला तो अपन को उसका फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा सुनो, उससे पानी का छिड़काव करूंगा मैं, तो बताओ क्या समस्या आएगी? नीचे तो क्या पूरा दलदल, नीचे तो दलदल हो जाएगा, और ऊपर क्या होगा? तो नीचे तो कैंचू मर जाएंगे। भाई पानी के अंदर आएंगे, उसको हवा नहीं मिली तो कैंचू क्या हो जाएंगे? और ऊपर बिल्कुल ठीक रहेंगे। वही समस्या इसमें आएगी। देखो अंदर देखो, साइड में देखो कीचड़, देखो पानी है कि नहीं है? वही सेम समस्या इसमें है, और वही सेम समस्या किसमें है? इसमें भी है वो समस्या। अब देखो ये लगभग वैसी है। वो प्लास्टिक की पनीर, यहाँ पक्का फर्श है, सिर्फ ये गहरा नहीं है, सिर्फ इतना ही है, सिर्फ फर्श है। लेकिन 1500 रुपए एक का लगा है, वहाँ 1500 रुपए 20 बेड का लगा है। मेरी बात सुन नहीं रहे हो? इसलिए आप सभी को वैसे ही उसी प्रकार से प्लास्टिक की पन्नी बिछा के, इसमें खाद 4 महीने में तैयार होता है, इसमें 5 महीने में तैयार होता है, इसमें आपका और टाइम लगता है, उसमें 2 से 2.5 महीने में खाद तैयार होता है। तो उसमें हवा चलती है, किसान पानी देगा, ज्यादा हो जाएगा तो पानी रिस्क के बाहर आ जाएगा। साइडों में 1-1 फीट की जगह पड़ी है। तो इस प्रकार किसानों को कौन सी लगानी चाहिए? वो मेथड लगानी चाहिए। चलिए आइए कैंचू किसान को किस प्रकार से लेना चाहिए, अब मैं आपको यहाँ लेके आया। ये चीज देखने के बाद में आपको लगेगा कि यहाँ रियल काम होता है, फालतू काम नहीं होता है। जो किसान से जुड़े हुए काम है वो सेम टू सेम होते हैं। आप समझिएगा कि किसान को कैंचू किस प्रकार से लेने चाहिए। उससे कम कैंचू दे रहे तो वहां हाथ तो मना कर देना चाहिए। मैं ये नहीं करा कि आप यहाँ से लीजिए कहीं और से लीजिए, मेरे कोई फर्क नहीं है। फिर मेरे पास तो ऑर्डर की कमी नहीं है, क्योंकि मेरी क्वालिटी है। ये बेड, ये कैंचू जो मैंने वहां से निकाला, किस प्रकार से निकाला समझा दूं। बेड में से इस प्रकार से निकाला कैंचू, कैसे? अभी निकाला ना हाथ से। फिर उनकी मैं बाहर धूप में तिरपाल बिछाया, क्या बिछाया, और उसमें 15-15 किलो की ढेरिया की, खूब सारी। क्या की? ऊपर से धूप पड़ेगी तो कैंचू ढेरी में कहा जाएगा, और ऊपर से खाद उठाया। फिर 5 मिनट छोड़ा, फिर कैंचू कहा जाएगा, फिर मैंने डेयरी पे खाद उठाया। लास्ट में क्या बचेगा? वो कैंचू मैंने यहाँ लाके रखे। कहाँ लाके रखे? अभी मैं इनके ऊपर से फिर खाद उठाऊंगा, वहां भी अभी तो खाद कैंचू अंदर से ले गए। अब देखिए थोड़ा सा डेमो देखिएगा।
अभी यहाँ लेके आए देखना, इसमें अभी नीचे चले गए। गिनती को नहीं हैं? वो कहाँ गए भाई साहब? हाँ वो गिनती वाला कहाँ है? कोई गिनती को नहीं। और देखिए ये पंच के अंदर चले गए पूरे केचुए। आपको हाथ से ये मरते नहीं? मेरे हाथ से नहीं बटे सर। तो बात समझ में आ गया सबको? बात एकदम सही है, ये किला बहुत कोशिश किए तो अरे गेणी वन सुबह आएंगे ले आप